गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमारी चल रही थी वो हमने पूरा कर लिया था और मैंने बोला था कि आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, सो आप उसमें आगे का काम फिर पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 की हम बात कर चुके हैं जिसमें 4 लीजेंड थे, यहाँ पे 6 की बात करेंगे आज। That is octahedral complex of formula mx2l4 in which the two x legend may be oriented cis or trans to each other। जैसे आपका एग्जाम्पल है CO3 का ऑल 4 Cl2। ठीक है, आईपीएससी नेम भी मैंने आपको बता दिए थे, आपको बनाना इसका। अगर आप आईपीएससी बनाएंगे तो बनेगा टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, फिर उसके आंसर लिख देंगे। ठीक है, +1। यहाँ पे आपके पास सिस और ट्रांसफॉर्म है। मैंने आपको कहा था कि सिस साइड वाइज चलती है और जो ट्रांस वाली है वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं एम लेफ्ट हैंडेड साइड डबल एक्स है, डबल एल है, ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, लेकिन ट्रांस वाली साइड एल और एल क्रॉस कर रहे हैं, राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड, ऊपर एक्स है एक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2a2 वेयर एज एक्स आर यूनिडेंटेड लीजेंड। यूनिडेंटेड कौन से होते हैं? जो केवल वन पेयर डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, एंड ए आर बाइडेंटेड जो टू पेयर डोनेटिंग होते हैं। लीजेंड फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमेर्स जैसे CO Cl2En2। जो Cl है यहाँ पे वो मोनोडेंटेट है और जो आपका En है वो इथाइलिन डायमीन, ये आपका बाइडेंटेट है। ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला Ma3x3 if 3 donor atoms of same legends occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, it is known as facial phase isomer. When the position are around the meridian of the octahedron, it known as meridional मतलब mer isomer। ठीक है, देन ये आपको नीचे दिया हुआ है, फेस और MER आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक बार से ध्यान से देखो आप। चेंजेस दिखाई दे रहा है कुछ? फेस वाले में NH3 कितने हैं? 3 है। ट्रांस वाले में कितने हैं? 3 है। बट पोजीशन चेक करो एक बार। जो राइट हैंडेड साइड आपका NO2 था अपर साइड, वो इधर से NH3 में है कन्वर्ट, और वो कहाँ पे पहुँच गया? नीचे पहुँच गया आपका अप और डाउन वाली पोजीशन पे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव किराल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी किराल कार्बन हम पढ़ेंगे। इट अराइजेज व्हेन मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। दीज मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनांटियोमर्स। The two forms are called dextrorotatory and levorotatory forms, जिसे D और L बोलते हैं। Tetrahedral complex with formula MAB का altwise show optical isomer and octahedral complexes cis forms exhibit optical isomerism। यहाँ पे आपके आइसोमेरिज्म आपकी पूरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेवोरोटेटरी के आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, सुक्रोज की आप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वॉर्नर्स थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं वॉर्नर थ्योरी का, तो वॉर्नर ने आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है आपकी? कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाली होती है, या कह सकते हैं जो कभी चेंज नहीं होती, वो भी होती है। जैसे मेटल की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, वरना आपकी जो ON स्टेट वाली होती है। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की होती है। जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे हो, जितना आपका लीजेंड का नंबर होता है जो आपको पढ़ाया गया था वो। तो इसने कहा है प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आर सेटिस्फाइड बाय आयन्स। दीज आर आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शन। ध्यान रखना, Na पॉजिटिव है उसका +1 रहेगा, Cl नेगेटिव है -1 रहेगा, SO4 -2 है तो -2 रहेगी ना ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड आर सेटिस्फाइड बाय लीजेंड। कि कितना लीजेंड है वहाँ पे? NH3 का ऑल 4 है तो 4 हो गया आपका, NH3 का ऑल 4 है, Cl2 है तो टोटल आपका 6 हो गया। These are non-ionizable and directional, अपोजिट हैं एक दूसरे के। Hence geometry is decided by these valencies। अब आपके पास VBT है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ये पोलिंग ने दी थी। आप इसमें नॉर्मल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, लीजेंड कितना है, और जो आपके
बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब आप इसमें देखेंगे। This theory was proposed by L. Pauling in 1930s. According to this theory, when a complex is formed, the metal ions atoms provide empty orbitals to the surrounding ligands. Coordination number shows the number of such empty orbitals. Number of empty orbitals equals to the coordination number. ध्यान रखना, these empty orbitals hybridized, आपने पढ़ा हुआ है before participation in bonding and the nature of hybridization depending on the nature of metal and on the nature of approaching ligand. Inner orbital complexes or outer orbital complexes. When outer d orbital are used in bonding, the complex are called outer orbital complexes. They are formed due to weak filled ligand or high spin ligand or hybridization sp3d2. देखो hybridization आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एंटर करते हैं, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp है, sp2 है, sp3d1 है, d2 है, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन उनके अकॉर्डिंग आप इनका एंगल भी पढ़ते थे और आप इनकी स्ट्रक्चर भी, उन्हीं की बात रहती है। ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल देता है, ठीक है। नीचे व्हेन d ऑर्बिटल n-2 यूज्ड व shell are used, these are known as inner orbital complex. They are formed due to the strong field ligand और spin ligand है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, d2sp3. They are also octahedral in shape. आपके यहाँ पे 6 ligand है, 6 कैसे यूनिट एंटिट है, कंपाउंड है CO3 का ऑल 6 और फिर +3 है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑफ CO+3 के लिए आप बनाएंगे, पहले तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का नॉर्मल नंबर कितना होता है 27, लेकिन यहाँ +3 है, तो +3 में आप क्या करेंगे, S का कम कर देते हैं ऑर्बिटल और आप D का एक कम कर देंगे, तो फाइनली आपके पास कितना बनेगा, जो आपके D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। 6 क्यों होंगे, क्योंकि 3 उसमें कम होंगे ना, CO+3 है तो S के 2 कम हो जाएंगे, एक D का कम हो जाएगा। फिर इसने क्या किया, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ऑफ CO3+3, ये क्या हुआ यहाँ पे अनपेयर्ड, नोटिस कर रहे हैं, जो आपका 3D वाला था इसमें सारे के सारे कैसे पेयर हो गए, तो पेयर के आपके 3 हो गए और आपके खाली कितने रह गए, 6 खाली रह गए। 6 के 6 में यहाँ पे कौन आएगा, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, d2sp3, ठीक है। आगे फर्दर आपके ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है, उनके स्ट्रक्चर दिए हुए, तो बेटा आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखनी है। फिर इसमें आपको डिफरेंस बताया हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और लो स्पिन लीजेंड होते हैं, बराबर वाले वीक होते हैं और हाई स्पिन वाले होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन d-sp2 होती है, वेयर 1 ऑर्बिटल ऑफ 3d और 1 ऑर्बिटल ऑफ 4s एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ 4p। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, s का 1 और p के 3। स्क्वायर प्लेन शेप होती है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। फिर आगे आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ तक का काम आपको पूरा करना है, देन आपका चैप्टर मोस्टली आपका कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में नोट्स एक बार कवर कर लेना, पढ़ लेना, और ये वाले नोट्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जितने एग्जाम्पल हो सके आप उतने एग्जाम्पल देख लेना। ध्यान रहे इन क्वेश्चन करते हुए आपको वीक लीजेंड और स्ट्रॉन्ग लीजेंड का ध्यान रखना है कि वो पेयर बनाएगा पेयर नहीं बनाएगा। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।